ओके, तो अब हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक और चैप्टर है। इसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरी बॉडी में वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं हम। जैसे कि सबसे पहले ओके, तो स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर। ठीक है, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। ये सारे जो सिस्टम्स हैं ये हमारी बॉडी में मिलकर काम करते हैं और ये हमारी बॉडी को मतलब जीने लायक बनाते हैं। ठीक है, तो इन सारे सिस्टम्स को हमें डिटेल में पढ़ना है इस पूरी यूनिट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है ये प्रोसेस जो है, हम बात कर रहे हैं डाइजेशन की। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसमें कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला इसमें स्टेप होता है इंजेशन, दूसरा स्टेप आता है इसमें डाइजेशन, तीसरा आता है एब्जॉर्प्शन, चौथा आता है एसिमिलेशन और लास्ट आता है एक्सक्रीशन, इजेशन, सॉरी इजेशन। ठीक है, तो ये इसमें स्टेप्स आते हैं। तो हम जरा ब्रीफली समझ लेते हैं इनको कि क्या क्या स्टेप्स हैं, क्योंकि ये स्टेप्स तो 10th में भी एक्सप्लेन होते हैं। इंजेशन का मतलब है क्या, इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। आपने फूड खाया, फूड आपके मुंह के अंदर गया, ये हो गया इंजेशन, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट है डाइजेशन। इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, ठीक है, इनटू सिंपल फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फॉर्म में टूट जाना ही क्या है, डाइजेशन है। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम जो फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स है नेचर में। कॉम्प्लेक्स का मतलब, जैसे कि एग्जांपल के लिए समझिए आप, मैं बहुत सारे ऐसे एक आपको मैं स्ट्रक्चर देता हूं जिसमें बहुत सारे बीट्स हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर मैं इन बीट्स को अलग अलग कर दूं, जैसे मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, तो इसमें टोटल 9 बीट्स थी, तो मैंने इनको अलग अलग कर दिया। तो ये स्ट्रक्चर इससे सिंपल है। ठीक है, सिंपलर है इससे। लेकिन बिल्कुल सिंपलर स्ट्रक्चर क्या होगा, ये होगा, बिल्कुल ये अलग अलग हो जाए, ये सारे अलग अलग हो जाए, ये सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो फूड को इंजेस्ट करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, चाहे प्रोटीन हो गया, चाहे फैट हो गया, वो हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी फिर क्या करती है, उसके जो मोनोमर्स हैं, ये सब क्या है, एक एक मोनोमर है। ये पूरा अगर पॉलीमर है तो ये एक एक मोनोमर है, इसको तोड़ती है, और इसको फिर कन्वर्ट करती है किसमें, मोनोमर में, यानी कि सिंपल फॉर्म में। तो यही ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड है। और वो कैसे होता है इस चैप्टर में हम समझेंगे डिटेल में। अभी तक समझिए आप बस कि इसका मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या हुआ, अब जो फूड टूट गया है बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, इससे आगे और फूड नहीं टूट सकता है, नहीं ब्रेक डाउन हो सकता है, तो वो फूड क्या होता है, वो फूड हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, हमारे ब्लड में पहुंच जाता है, कुछ हमारे लिम्फ में पहुंच जाता है। तो कौन सा फूड कहाँ पहुंचता है वो बात की बात है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जो फूड है, वो जो हमने फूड को तोड़ दिया है, जो डाइजेस्ट कर लिया है, वो हमारी बॉडी में अब एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ digest, so this is absorption of digested food. ठीक है, ओके, नेक्स्ट है एसिमिलेशन। नेक्स्ट इज एसिमिलेशन।
एसिमिलेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब जो फूड एब्जॉर्ब हमारी बॉडी ने कर लिया है, वो फूड या न्यूट्रिएंट्स जो भी हैं वो सब कहाँ पहुंचेंगे? वो सेल के पास पहुंचेंगे, और सेल उस न्यूट्रिएंट्स को यूज करके क्या बनाएगा? एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा, और यही चीज है एसिमिलेशन। ठीक है, तो एनर्जी प्रोडक्शन बाय सेल्स by using absorbed nutrition। ठीक है, by using absorbed nutrition। तो ये क्या है? एसिमिलेशन, एनर्जी प्रोडक्शन बाय सेल्स बाय यूजिंग एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट है इजेशन। नेक्स्ट इज इजेशन। ठीक चल रही है वीडियो? नेक्स्ट है इजेशन। तो इजेशन क्या है? अब आपने जो फूड को डाइजेस्ट किया था और उसके बाद एब्जॉर्ब भी कर लिया, जो हमें चाहिए था उसमें से एब्जॉर्ब हो गया, और उसके बाद वो हमारी बॉडी ने उसकी एनर्जी बना ली, लेकिन कुछ पार्ट फूड का जो हमने खाया था वो ऐसा था जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई। वो हमेशा होता है इसमें। ठीक है, तो अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से बाहर आना क्या कहलाता है? इजेशन, या रिमूवल ऑफ undigested food from the body। ठीक है, एक्सक्रीशन अलग है, इजेशन अलग है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट का बाहर जाना। जैसे कि मेटाबॉलिज्म जो होता है इसके बाद जो वेस्ट होता है, जैसे यूरिया बनता है इसमें, और कोई भी टॉक्सिन्स है वो हमारी बॉडी से जो बाहर जाते हैं, सब एक्सक्रीशन कहते हैं, जो कि यूरिन के थ्रू होता है। और इजेशन का मतलब होता है क्या? कि हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल होना। दोनों में अलग है, दोनों में फर्क है। ये एक्सक्रीशन नहीं है, ये इजेशन है। ठीक है, तो दीज आर द स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन द डाइजेशन प्रोसेस। ओके, अब हम देखते हैं कि क्या होता है न्यूट्रिशन। तो अगर मान लीजिए आपने कोई फूड खाया, ठीक है, इस फूड में से जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसको आपकी बॉडी ने निकाल लिया, न्यूट्रिएंट्स को आपकी बॉडी ने निकाल लिया अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए, तो यही प्रोसेस कहलाती है क्या? न्यूट्रिशन। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो दो टाइप के हैं। कौन से? मैक्रो एंड माइक्रो। क्या फर्क है दोनों में? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो दे प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी बट दे आर एसेंशियल फॉर द बॉडी। ठीक है, इसमें क्या एग्जांपल आएगा? मिनरल्स, वाइटामिन्स, वाटर, ये सब इसमें आएगा। इसमें क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मेनली ये है। ठीक है, तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, बट दे आर एसेंशियल फॉर द बॉडी फॉर द प्रोसेसिंग या फॉर द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस प्रोसेसेस। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम प्रॉक्सिमेट भी कहते हैं, प्रॉक्सिमेट न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, और माइक्रो को हम प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, प्रोटेक्टिव और ये प्रॉक्सिमेट। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है इस चैप्टर के बारे में जो हमने समझी है अभी। अब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला जो पार्ट आता है, तो सबसे पहले तो एक वर्ड समझ लीजिए कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? फ्रॉम माउथ टू एनस जो पार्ट है, जो ऑर्गन है, वो क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है,
ओके, तो सबसे पहला पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल में वो क्या है? माउथ। सबसे पहले हम इसमें माउथ देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो माउथ में क्या क्या चीजें होती है? माउथ कंटेन बक्कल कैविटी, ठीक है, इट कंटेन्स बक्कल कैविटी। ओके, बक्कल कैविटी में क्या क्या होता है? बक्कल कैविटी मतलब क्या है? इसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। ओरल कैविटी, ठीक है, इट कंटेन्स अ कैविटी नोन एज बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, ठीक है, कंटेन्स बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। अब इसके अंदर क्या क्या है? सबसे पहली चीज में है क्या? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है? वेस्टिब्यूल इज द स्पेस बिटवीन टीथ एंड गम्स या चीक। आपका ये चीक है, ये गम्स है, और इसके जो ये जो बाहर के जो इसके आपको दिखाई दे रही है चीक, और जो गम्स है अंदर, टीथ जिसमें एम्बेडेड है, वो गम जो है उसके बीच में आपको जो स्पेस दिखाई दे रहा है, दैट स्पेस इज वेस्टिब्यूल, ठीक है। स्पेस बिटवीन चीक्स एंड गम्स, इसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो क्या है? पैलेट। पैलेट क्या होता है? पैलेट रूफ टॉप है बक्कल कैविटी का। रूफ टॉप मतलब ये ऊपर की तरफ जो हम देखते हैं, तो ये क्या है? पैलेट, रूफ टॉप ऑफ बक्कल कैविटी, रूफ टॉप ऑफ बक्कल कैविटी, ठीक है। अब ये जो रूफ टॉप है, ये पैलेट है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक सॉफ्ट पैलेट और एक हार्ड पैलेट, ठीक है। जो सॉफ्ट पैलेट है वो क्या है? वो पोस्टीरियर पैलेट है, ये पोस्टीरियर साइड में है, पोस्टीरियर, और ये एंटीरियर, ठीक है। वो पोस्टीरियर साइड में है और ये एंटीरियर साइड में है। तो अगर आप अपने टंग से ऊपर की तरफ देखोगे तो पीछे की तरफ आपको जो दिखाई देगा वो एकदम स्मूथ सरफेस दिखाई देगा, एकदम टॉप पर ऊपर, ठीक है, वो सॉफ्ट पैलेट है। लेकिन अगर आप टंग से आगे की तरफ आके देखोगे टॉप पर, तो आपको थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और इसमें कुछ आपको ऐसी लाइंस कुछ ऐसी महसूस होंगी आपको इस तरीके से। दीज आर व्हाट? दीज आर ट्रांसवर्स रिजेस। दीज लाइंस आर व्हाट? ये उभरी हुई लाइन है, दीज आर ट्रांसवर्स रिजेस कहते हैं इनको, ठीक है। ये ट्रांसवर्स जो रिजेस है, यही इसको हार्ड अपीयरेंस देती है, हार्ड इसको एक सरफेस देती है। और इन ट्रांसवर्स रिजेस को क्या कहते हैं? वी कॉल देम रियुगे। इन ट्रांसवर्स रिजेस को हम रियुगे कहते हैं। समझ में आया? तो ये पैलेट है, रूफ टॉप है, जो दो पार्ट में डिवाइडेड है, सॉफ्ट और हार्ड पैलेट। सॉफ्ट पैलेट पीछे की साइड का पोर्शन है, तो ऊपर रूफ में, और हार्ड पैलेट आगे की तरफ का है, जो कि थोड़ा सा जिसमें क्या होते हैं प्रेजेंट? ट्रांसवर्स रिजेस प्रेजेंट होती है, जिन्हें हम रियुगे कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है उव्यूला। उव्यूला क्या है? अगर आप मिरर में अपनी टंग को बाहर निकालें पूरी तरीके से, तो आप देखेंगे एक हैंगिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, इस तरीके से आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा लटकता हुआ, ठीक है। यही है उव्यूला। दिस इज मस्कुलर हैंगिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या काम है इसका? जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, जब हम फूड को खाते हैं, तो क्या होता है? तो ये पीछे की तरफ पुश हो जाता है,
मतलब अगर कोई चीज ऐसे है और अगर फूड ऐसे आ रहा है माउथ से, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा और फूड हमारा ऐसे चला जाएगा। तो जब ये ऊपर की तरफ से पुश होता है ओविला, तो ऊपर की तरफ क्या है, नोज आ रही है। जैसे कि आप समझिए इसको, यहाँ पर ये नोज का पोर्शन है और ये माउथ का पोर्शन है, और यहाँ पर है ओविला, ऐसे करके ओविला प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब फूड को आपने इंजेस्ट किया, तो इस फूड ने क्या किया, पुश किया ओविला को पीछे की तरफ, तो ओविला पीछे चला गया, ऐसे चला गया पीछे, और फूड आपका इधर चला गया। ठीक है, तो ये जब पीछे चला गया ओविला, तो उसने क्या किया, इसने जो नोज से जो पाथ आ रहा था इसको ब्लॉक कर दिया, ताकि फूड इसमें ना जाए, तो ओविला क्या करता है, ओविला नेजल पैसेज को ब्लॉक कर देता है जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, ताकि फूड उसमें नोज में ना चला जाए। ठीक है, इसका अंदर मिला हुआ है पूरा, तो उसमें ना चला जाए, इसलिए इसका काम है। ओके, तो मस्कुलर हैंगिंग स्ट्रक्चर है, इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड into nasal passage during ingestion। ठीक है, तो ये इसका काम हो गया। नेक्स्ट है टंग। टंग से पहले एक चीज समझ लीजिए, हाँ टंग देख लेते चलिए। टंग जो है, टंग फ्लोर से आप देखेंगे, अगर तो टंग आपको उठा के देखेंगे तो फ्लोर से अटैच्ड है एक जॉइंट के थ्रू। ठीक है, एंड दैट जॉइंट इज नोन एज लिंगुअल फ्रेनुलम। ये क्या है, लिंगुअल फ्रेनुलम मींस ये जॉइंट है जो कि टंग को फ्लोर से जोड़ता है बक्कल कैविटी के। ठीक है, जॉइंट विच जॉइंस टंग टू फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। ठीक है, तो जॉइंट विच जॉइंस टंग टू फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, ये लिंगुअल फ्रेनुलम है। नेक्स्ट इसमें आता है क्या, अगर हम टंग का स्ट्रक्चर देखें, ऐसे डिवीजन रहता है, इसे हम कहते हैं क्या, सल्कस टर्मिनलिस। यहां पर एक डिप्रेशन होता है छोटा सा, इसे हम कहते हैं क्या, फोरामेन सीकम। ठीक है, यहां पर इस जगह ऐसे 8 से 10, 8 to 10 यहां पर बड़े बड़े क्या प्रेजेंट होते हैं, पैपिले। इनका नाम होता है क्या, सरकम वेलेट या वेलेट पैपिले। सरकम वेलेट या वेलेट पैपिले कितने होते हैं नंबर में, 8 to 10। और इनकी खास बात क्या है कि लार्जेस्ट पैपिले हैं। कुछ बताऊंगा क्या होते हैं पैपिले, हमारी टंग पर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, पैपिले। call them पैपिले। ठीक है, अब ये पैपिले 4 टाइप के प्रेजेंट होते हैं हमारी टंग पर। तो ये पहला टाइप बनाया मैंने, ये क्या है, सर्कमवेलेट या वेलेट पैपिले, और ये 8 से 10 है नंबर में। और इनकी खास बात ये है कि ये लार्जेस्ट होते हैं साइज में, एंड लार्जेस्ट इन साइज। ठीक है, सबसे बड़े हैं, सबसे कम है नंबर में, सबसे बड़े। ठीक है, ओके, कम तो खैर नहीं, ये बस ये सब ये याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा सबसे बड़े हैं साइज में। ठीक है, यहाँ पर साइड में फिर इधर एक और पैपिले प्रेजेंट होते हैं, इन्हें कहते हैं फॉलिएट पैपिले। फॉलिएट, इनकी खासियत ये है कि ये चाइल्डहुड में ही डिजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, डिजेनरेट
इन चाइल्डहुड। ओके, ये पॉइंट क्लियर है कि ये फॉलिएट जो पेपिले हैं ये साइड में प्रेजेंट होते हैं और ये चाइल्डहुड में ही डिजेनरेट हो जाते हैं। ओके, लेकिन हर्बीवोर्स में ये एक्टिव होते हैं, ये डिजेनरेट नहीं होते। पर हम अपनी बात कर रहे हैं तो ये हमारे में चाइल्डहुड में ही डिजेनरेट हो जाएंगे। इसके बाद फिर यहां पर कुछ पेपिले होते हैं, इनका नाम होता है क्या, फंजीफॉर्म। फंजीफॉर्म पेपिले, ठीक है। और इसके अलावा बीच में भी यहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्या, फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म पेपिले, ये फंजीफॉर्म, ये किनारे पर, बीच में फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म के बारे में सबसे खास बात क्या है कि ये सबसे ज्यादा नंबर में होते हैं, ठीक है, मोस्ट इन नंबर, सबसे ज्यादा है नंबर में। और सबसे छोटे भी है ये। सबसे बड़े कौन से हैं, सर्कमवेलिट या वेलिट, ठीक है। तो ये है टंग में पेपिले, 4 टाइप के पेपिले हो गए। पेपिले का काम क्या है, पेपिले का काम है कि दे हैव receptors on their surface, they have buds on their surface, sorry, they have buds on their surface। इनको क्या कहते हैं, इन बर्ड्स को टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स कहते हैं इनको, ठीक है। ये वाला आपको दिखाई दे रहा है फंजीफॉर्म, ये वाले जो है, इनमें कोई टेस्ट बर्ड नहीं होती है। इनमें कौन सी बर्ड होती है, इनमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। इनका क्या काम होता है, टैक्टाइल रिसेप्टर्स, ठीक है। अब देखिए, जिनमें टेस्ट बर्ड्स है, जिन पेपिले में टेस्ट बर्ड्स है, उन टेस्ट बर्ड्स के ऊपर क्या होता है, गस्टेटरी रिसेप्टर, ठीक है। तो टेस्ट बर्ड्स ऑन देयर सरफेस, मतलब पेपिले हैव टेस्ट बर्ड्स ऑन देयर सरफेस। यहां पर पूरी लाइन क्या हुई, पेपिले हैव टेस्ट बर्ड्स ऑन देयर सरफेस। फिर टेस्ट बर्ड्स हैव गस्टेटरी रिसेप्टर्स। इनमें क्या होता है, गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं इनके ऊपर। गस्टेटरी रिसेप्टर क्या होते हैं, दे आर फॉर द टेस्ट। ये टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर, दे आर प्रेजेंट ऑन द टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। लेकिन ये जो होते हैं फंजीफॉर्म जो पेपिले होते हैं, इनके ऊपर, इन पेपिले के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, टैक्टाइल रिसेप्टर्स। टैक्टाइल रिसेप्टर्स, टैक्टाइल रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, रिसेप्टर विच कैन सेंस द टच, जो टच को सेंस कर सकते हैं, ठीक है। और ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या है, ये स्मेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो टच को, ये स्मेल को। तो नॉर्मली टेस्ट बर्ड्स के ऊपर क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स के ऊपर गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि स्मेल को, टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन कुछ रिसेप्टर्स ऐसे हैं, जैसे फंजीफॉर्म यहाँ पर ऐसा है, पेपिले ऐसा है जिसके ऊपर की टैक्टाइल रिसेप्टर है, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि इस टर्म में 4 टाइप के पेपिले प्रेजेंट हैं। एक है ऊपर सर्कमवेलेट, ये फॉलिएट है जो डीजेनरेट हो जाते हैं चाइल्डहुड में। जो लास्ट में कॉर्नर पर है, बिल्कुल एकदम सरफेस पर, पेरिफेरी पर जो है, उसका नाम है फंजीफॉर्म। इन फंजीफॉर्म के ऊपर कोई टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होती है, यानी कि ये टेस्ट को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इनके ऊपर टैक्टाइल रिसेप्टर होता है, ये सिर्फ टच के लिए होता है, टच को पहचानने के लिए होते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी जो टेस्ट बर्ड्स हैं इनके ऊपर, बाकी जो पेपिले हैं इनके ऊपर क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स होती हैं इनकी सरफेस पर, और इन टेस्ट बर्ड पर रिसेप्टर होता है कौन सा, गस्टेटरी रिसेप्टर, जो कि टेस्ट के लिए होता है, पहचानने के लिए होता है टेस्ट को, कि वो स्वीट है, कि वो सार है, कि वो बिटर है, कि वो सॉल्टी है, ठीक है। तो ये है टंग का स्ट्रक्चर। इसके अलावा टंग में यहाँ पर पीछे किधर का प्रेजेंट होता है, यहाँ से क्या शुरू हो जाते हैं, इधर से टॉन्सिल्स, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट सर्कस टर्मिनल जो है, दिस इज सर्कस टर्मिनलिस,
ये सर्कस नरेस एक्चुअली में टंग जहाँ खत्म हो रही है वहां पर बता रहा है, इसके बाद से टॉन्सिल्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके बाहर क्या है, टॉन्सिल्स, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया टंग के बारे में। तो अब हम देखते हैं क्या, टीथ के बारे में। अगर आपसे कोई पूछता है कि टंग का फंक्शन क्या है, तो टंग का फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ टंग। सबसे पहला फंक्शन है इसका क्या, इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद फूड। ये फूड को सलाइवा से मिक्स कराने में हेल्प करता है। सलाइवा क्या है, जिसे आप लार कहते हो, या जिसको जो एक सिक्रीट है, एक केमिकल, एक फ्लूइड सिक्रीट होता है हमारे माउथ में जब हम फूड खाते हैं, और वो मिक्स होना चाहिए फूड के साथ प्रॉपरली, अगर हमें फूड का अच्छा डाइजेशन करना है तो। और ये जो टंग होती है वो हेल्प करती है उस सलाइवा को फूड से मिक्स कराने में। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है, हेल्प्स इन स्पीच। हेल्प्स इन स्पीच। और तीसरा फंक्शन क्या है कि ये हमारे टीथ के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करती है, लाइक ब्रश। हेल्प्स इन रिमूविंग फूड पार्टिकल्स बिटवीन टीथ, प्रेजेंट बिटवीन टीथ।